हेलो 8th स्टैंडर्ड, कैसी लग रही हैं आपको ये क्लासेस? आई होप मैं मैथ्स को इजी बनाने में शायद कुछ आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा क्या आपको ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम है। चलिए, लेट अस मूव टू द 8th क्वेश्चन। 3 consecutive integers such that when they are taken in increasing order का क्या मतलब है? एक के बाद एक बढ़ाए जा रहे हैं, and are multiplied by 2, 3, 4 respectively, they add up to 74. Find the numbers. Okay, सबसे पहले जो important word है हमारे लिए वो है consecutive, सेकेंड इंपॉर्टेंट वर्ड है इंक्रीजिंग, थर्ड इंपॉर्टेंट वर्ड है मल्टीप्लाइड। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूँ। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स आर द नंबर्स विच कम वन आफ्टर अनदर। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे इस कॉन्जिक्यूटिव से। लेट द 3 consecutive नंबर्स बी, पहला x हो गया, सो सेकेंड क्या हो जाएगा x प्लस 1 एंड थर्ड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 2। ये हो गए इंक्रीजिंग ऑर्डर। फर्स्ट हो गई ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, एक के बाद एक। सो ये क्या हो गए हमारे 3 consecutive numbers x प्लस 1 एंड x प्लस 2। Now we'll come to the word multiplied. It is written, and when they are multiplied by 2, 3 and 4 respectively. इसका क्या मतलब है? That the first number is multiplied by 2, the second number is multiplied by 3 and the third number is multiplied by 4. और जब हम ये multiplication कर लेते हैं उनका sum आता है 74. So what we'll write? Equation formed is equal to x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2, x प्लस 1 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 3 एंड x प्लस 2 में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4, और इन सब का एडिशन टोटल क्या आ रहा है 74। बन गई हमारी इक्वेशन। इसके बाद सॉल्व करना तो बहुत ही ईजी है। ओके, 2 इंटू एक्स 2x, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 74। सारे वेरिएबल्स को कलेक्ट कर लें। ये हो गए सारे वेरिएबल वैल्यूज। 2x प्लस 3x इज 5x, 5x प्लस 4x इज 9x, 3 प्लस 8 इज 11 इज इक्वल टू 74। यहाँ से अब हम अपने वही रूल्स अप्लाई करेंगे जो हम नॉर्मल क्वेश्चंस में अप्लाई कर रहे थे। क्या करेंगे? ट्रांसपोजिंग 11 टू RHS, ट्रांसपोजिंग 11 टू RHS। ओके, चलो करते हैं ट्रांसपोज। सो 74 प्लस 11 वहाँ जाके क्या हो जाएगा -11। ओके, सो 9x इज इक्वल टू 63। अब हमें क्या ट्रांसपोज करना है? ये 9 यहाँ मल्टीप्लाइड है, व्हेन इट विल चेंज इट्स साइड इट विल बी डिवाइडेड। सो 9x इज इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाय 9। 63 कहाँ आता है 9 के टेबल में? 7 जा। ओके, सो ये आ गया 7। आपकी किसकी वैल्यू 7 आ गई? x की। सो आपके ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या हो गए? First x is 7, second is 7 plus 1 8 and the third consecutive number is 9. So मैंने last time भी बताया था इन word problems में final statement बहुत ही ज़रूरी होता है। So here you will write therefore the 3 consecutive numbers are 7, 8 and 9। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 9th क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले मैं एक चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगी।
आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चंस बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, बट मैंने ईयर्स में ये देखा, ये जो सारा ब्लॉक होता है ना वो यहाँ होता है। अगर आप यहाँ से इस ब्लॉक को हटा दें कि ये वर्ड प्रॉब्लम्स डिफ़िकल्ट होते हैं और एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ें, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे क्वेश्चंस करें, तो ये क्वेश्चंस हमेशा के लिए ईजी हो जाते हैं। The ages of Rahul and Harun are in the ratio of 5:7. मैंने लास्ट टाइम क्लास में भी एक रेशियो का क्वेश्चन आया था, तो मैंने आपको बताया था इफ दिस काइंड ऑफ थिंग इज गिवन, इसका मतलब क्या है। हम अपना क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x, क्योंकि उसका रेशियो क्या है 5। ओके, so therefore the present age of Harun will be what? Harun का रेशियो क्या है 7, so she will be 7x. Now they're writing 4 years later. Later का क्या मतलब है, बाद में। So after 4 years, so हम क्या लिखेंगे, age after 4 years, किसकी एज, राहुल से एज। राहुल विल बी, जो आज है उसमें 4 years ही तो ऐड होंगे उसके। ओके, एंड Harun after 4 years will be 7x plus 4. If today she is 7x, she will be 7x plus 4. Okay. Now the sum of their ages will be 56. That means आज से 4 साल बाद दोनों की एजेस का जो सम है वो 56 होगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन फॉर्म्ड विल बी व्हाट, इन दोनों को हम ऐड करेंगे एंड दैट शुड बी इक्वल टू 56। 5x plus 4 plus 7x plus 4 should be equal to 56। वेरिएबल्स का हम एडिशन करेंगे, 5x plus 7x is 12x, 4 plus 4 is 8 is equal to 56। Now 8 will be transposed towards that side, so we'll write 8 transposed to RHS. So it will become 12x is equal to 56 minus 8. So 12x is equal to 56 में से हम 8 minus करेंगे, so we will get 48. Now 12 has to be transposed. We'll write 12 transposed to RHS. 12 यहाँ multiplied है, when it will change its side it will be divided, so it will be x is equal to 48 divided by 12, और 12 का टेबल तो सबको आता ही है। so the value of x is 4. so is the present age of Rahul is 4? No, Rahul's present age is 5x, so it will be 5 into 4, that means Rahul is 20 years old today, and Harun's present age is 7x, so she is 7 into 4, 28 years. It was asked what are their present ages, so after all this calculation you have to write, therefore the present age of Rahul is 20 years and present age of Harun is 28 years. फाइनल स्टेटमेंट लिखने के बाद ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हमें तो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट व्हेन यू आर डूइंग सो डू टेक व्हाट आई एम सेइंग एंड राइट द फाइनल स्टेटमेंट here. Okay, let's read the 10th question. The number of boys and girls in a class are in the ratio of 7:x. इससे आपको क्या समझ आता है कि जो स्ट्रेंथ है क्लास की उसमें बॉयज़ ज़्यादा हैं और गर्ल्स कम है, क्योंकि वो दिख रहा है ना 7:5. ओके, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 मोर देन द गर्ल्स. जो बॉयज़ हैं वो 8 ज़्यादा हैं गर्ल्स से क्लास में. सो वी हैव टू फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द class. So same thing, how we are going to start our question. Let the number of boys be 7x and number
ऑफ गर्ल्स बी 5x, बॉयज 7x हैं और गर्ल्स 5x है. नाउ दे आर सेइंग द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द गर्ल्स. सो हमारी इक्वेशन फॉर्म्ड बहुत ही ज़्यादा इजी है. इसका मतलब क्या है, बॉयज में से जब हम गर्ल्स को माइनस करेंगे वी विल गेट 8. ये तो मैंने इक्वेशन बनाई है, बट आप जब इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जो बॉयज हैं वो गर्ल्स में 8 ऐड कर ले तो इक्वल आता है. एक और होता है, अगर हम बॉयज में से 8 को माइनस कर दें तो हम गर्ल्स की स्ट्रेंथ के बराबर हो जाते हैं. सो द चॉइस इज टोटली योर्स. जैसे ही, क्योंकि सोचना तो आपको है, ये मैंने सोचा, आप ये भी सोच सकते हैं या आप ये भी सोच सकते हैं. सो द पॉइंट इज, जो भी आप सोचते हैं अगर वो इन तीनों में से कुछ मैच करता है, सो दैट मीन्स योर थिंकिंग प्रोसेस इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, 7x माइनस 5x, अब ये दोनों वेरिएबल्स हैं. सो 7x माइनस 5x क्या होता है, इट इज 2x. 2x इज इक्वल टू 8. एक ही स्टेप है इसमें ट्रांसपोजिंग का, ट्रांसपोजिंग 2 towards RHS. So as it is multiplied here, when it will change its side, it will be divided. हमारी x की वैल्यू आ गई. So हमारे बॉयज कितने थे क्लास में, they were 7 into x. So boys कितने हो गए, 7 into 4. girls कितनी थी, 5 into x. So the strength of boys is 28 and the strength of girls is 20. और देखो डिफरेंस है ना 8 का, boys girls से 8 ज़्यादा है. So आपका फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, therefore the total strength of the class, total strength of the class क्या 28 और 20 अलग अलग लिखेंगे, no, the total strength of the class is 28 plus 20, that is 48 students. So इस क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, इस क्लास में 48 स्टूडेंट्स हैं. अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो पर्सनली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है. जब भी हर साल ये क्वेश्चन आता है मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कराने के लिए. चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं. बाईचुंग्स, नाम देखा आपने, कुछ चाइनीज़ नेम लग रहा है. बाईचुंग्स फादर इज 26 years यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर. कौन कौन है इसमें, एक बाईचुंग है, एक बाईचुंग के फादर हैं और एक है बाईचुंग के ग्रैंडफादर. एंड ही इज 29 years ओल्डर देन बाईचुंग. उसके फादर अपने उसके ग्रैंडफादर से 26 years छोटे हैं और बाईचुंग से 29 years एल्डर हैं. पढ़ने में बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन लग रहा है और उन तीनों के एज का सम है 135. मीन्स ग्रैंडफादर प्लस बाईचुंग, इन तीनों की एज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 135. अगर हम इनको कहीं और से स्टार्ट करेंगे तो क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट मैं हूँ ना तो मैं आपको इसका बहुत ही इजी मेथड बताने वाली हूँ. हाउ टू स्टार्ट द क्वेश्चन. लेट बाईचुंग्स एज बी x. हमने क्या किया, हमने बाईचुंग की एज को x ले लिया, तो बाईचुंग की फादर की एज क्या हो जाएगी, बाईचुंग्स फादर एज विल बी, मैं आपको पढ़ के बताती हूँ. बाईचुंग्स फादर इज 29 years ओल्डर देन बाईचुंग. अगर मैं आप लोगों से बोलूँ दैट मैं आप लोगों से 29 years बड़ी हूँ, सो माई एज विल बी, और हेयर बाईचुंग्स फादर एज विल बी x + 29, क्योंकि वो बाईचुंग से 29 years बड़े हैं. ओके, अब हम आते हैं बाईचुंग्स ग्रैंडफादर. बाईचुंग्स ग्रैंडफादर्स एज
अब हम यहाँ पढ़ेंगे बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। वो उसके जो फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर्स छोटे हैं। हमें क्या करना है, हम तो बाईचुंग से देखेंगे। बाईचुंग से बाईचुंग के फादर 29 ईयर्स बड़े हैं और उसके ग्रैंडफादर उसके फादर से 26 ईयर्स और बड़े हैं। सो बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज हो जाती है x + 29 + 26, इसमें वो 26 ईयर्स बड़े हैं। अब देखो हमारा क्वेश्चन कितना इजी बन गया। ये बाईचुंग की एज है, ये बाईचुंग के फादर की एज है और ये बाईचुंग के ग्रैंडफादर की एज है। ओके, हम यहाँ पर ये ऐड भी कर सकते हैं। लेट्स ऐड देम। तो उसके ग्रैंडफादर की एज का वो आ जाएगा। सो ये आ गया हमारा 55। सो बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज इज x + 55। अब हमें जो देखना है वो है उन तीनों की एज का जो सम है, दैट इज 135। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? वील राइट इक्वेशन फॉर्म्ड इज इक्वल टू x + 29। ये बाईचुंग है, ये बाईचुंग के फादर हैं और ये बाईचुंग के ग्रैंडफादर हैं और इन सब का सम हो जाता है 135। अब हम वेरिएबल्स को जैसे सबको ऐड करते हैं, हम ऐड करेंगे x + x बिकम्स 3x। ओके, अब 55 और 29 को भी ऐड कर लेते हैं। सो वी आर गेटिंग 84। ओके, लेट अस राइट 84। अब ट्रांसपोजिंग का टर्न आ गया है। वी विल राइट ट्रांसपोजिंग 84 टुवर्ड्स RHS. So 3x is equal to 135 minus 84. Let us do that also. 135 minus 84 is 41. कुछ गड़बड़ हुआ है क्योंकि ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा ना। 51 कैंसिल तो हुआ ही नहीं ना। Okay, this is 51. So 3x is equal to 51. Again, it is the step of transposing 3 towards RHS. So x is equal to 51 divided by 3 and it is 17. So we got the age of the बाईचुंग। बाईचुंग की एज कितनी है? 17 years। और देखो जो सबसे बड़ा लेसन है वो ये है कि जब आप कैलकुलेशन करते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप हैं, आपको अपने कैलकुलेशंस डबल चेक करने हैं क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग सॉल्व करते करते कुछ बहुत एक छोटी छोटी मिस्टेक कर लेते हैं। ओके, सो बाईचुंग्स एज इज 17 years। हेयर आई एम गोइंग टू राइट बाईचुंग्स एज इज 17 years। बाईचुंग के फादर उससे 29 years बड़े हैं। So I will write 17 plus 29 means 46 years. बाईचुंग के फादर की एज क्या है? 46 years. And here we are supposed to write बाईचुंग्स grandfather's age. So बाईचुंग्स grandfather age is 72 years. So after this here you will write therefore their present ages are Baichung's present age is 17 years, Baichung's father's present age is 46 years and Baichung's grandfather's present age is 72 years. Don't forget to write the final statement here because that also consists of हाफ मार्क्स, वरना आपका पूरा करने के बाद भी हाफ मार्क कट सकता है। सो आई होप आपको अपने मार्क्स कटवाने का, और वैसे भी ये एक हैबिट है कि हमने पूरा एक वर्ड प्रॉब्लम किया, वी स्टार्टेड फ्रॉम लेट एंड वी कंप्लीटेड विद अ फाइनल स्टेटमेंट विथ देयरफॉर। मूविंग टू द 12th क्वेश्चन। 15 years from now Ravi's age will be 4 times of his present age। अपनी ही एज का 4 times बन जाएगा वो। सो व्हाट इज रवीज प्रेजेंट एज? ये तो बाईचुंग और इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लग रहा है जैसे इन्होंने तो हमें लॉलीपॉप पकड़ा दिए। द मीनिंग इज कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, 15 years from now, तो हम क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना? लेट
रवीज प्रेजेंट एज बी एक्स। जो हम क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे ही करते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रवि बी एक्स। आफ्टर 15 years ही विल बी, आज अगर मेरी एज x है तो आज से 15 साल बाद मेरी एज क्या होगी, x प्लस 15। वेरी सिंपल। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है, आज से 15 साल बाद वो अपनी ही प्रेजेंट एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इक्वेशन पता है क्या बनेगी, इक्वेशन फॉर्म्ड इज इक्वल टू, आज से 15 साल बाद वो अपनी ही एज का 4 टाइम्स हो जाएगा। देखा कितनी इजी इक्वेशन है, पढ़ने में इतनी कॉम्प्लिकेटेड लगती है एंड इट इज सो इजी। नाउ इट मीन्स x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। ठीक है, नाउ ये वेरिएबल इस साइड है, ये वेरिएबल इस साइड है और यहाँ कांस्टेंट है। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम वेरिएबल को उधर ट्रांसपोज करेंगे। सो व्हाट विल राइट, ट्रांसपोजिंग x टूवर्ड्स RHS। हम वैसे कांस्टेंट्स को करते हैं बट हमारा यहाँ वेरिएबल को मूव करने से कांस्टेंट यहाँ अकेला रह रहा है। सो 15 इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स। सो 4x माइनस एक्स इज 3x। अब हमें 3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग 3 टूवर्ड्स LHS। अभी तक हम सारी जगह RHS लिखते थे, बट हेयर वी विल बी राइटिंग LHS। सो 15 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x। 15 3 से डिवाइड होता है, सो x की वैल्यू क्या आ गई, 5। सो योर फाइनल स्टेटमेंट विल बी, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रवि इज 5 years. What is his present age? Ravi's present age is 5 years. Okay, so we'll wind up this video with this question and हमारे अभी 13, 14, 15, 16 question बचे हैं जिसको हम अब next video में cover करेंगे. So till then, like the video, share the video with your friends and subscribe to the channel so that आपको मेरा नया वीडियो आते से ही मैसेज मिल जाए एंड आप एक डेली रूटीन बना लो ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व करने का। एंड आई रियली प्रॉमिस यू, अगर आप रेगुलर रहे तो आपके लिए मैथ्स बहुत ही इजी हो जाएगी।